अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा बुलंद करने के साथ एनडीए के मुकाबले के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। सियासी समीकरणों को साधने के साथ साथ सपा ने एनडीए से मुकाबले के लिए पीडीए का नया फॉर्मूला इजाद किया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि 2024 के चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का गठजोड़ भाजपा पर भारी पड़ेगा। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले की भाजपा ने ये कहते हुए बखिया उधेड़ दी कि सपा खास वर्ग और खास पार्टियों की बात करती आई है, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के फार्मूले में भाजपा आगे बढ़ रही है। तो केवल समाजवादी पार्टी की इनके विचार से कुछ जुड़े लोग इनके साथ हैं, बाकी जनता इनका बहिष्कार कर चुकी है और अब समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी होने की तरफ आगे बढ़ रही है। जाहिर है 2024 की लड़ाई में भाजपा और सपा दोनों पार्टियां यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दम भर रही हैं। मुकाबला अब एनडीए बनाम पीडीए तक पहुंच चुका है। उम्मीद है कि अभी ये और आगे जाएगा। 2024 के चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा के, लिहाजा भाजपा और सपा के बीच इन दिनों जुबानी जंग और भी तीखी होती जा रही है। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार के खिलाफ 80 हराओ भाजपा हटाओ का नया नारा बुलंद किया है। मतलब साफ है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा और निकाय चुनाव में भाजपा के हाथों मात खाए अखिलेश इस बार 80 सीट जीतने और भाजपा को हराने के संकल्प के साथ मैदान में दम भर रहे हैं, जिस पर केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की हार का पूरा बही खाता ही खोल दिया। यादव जी के 4 हार के चौका वो लगा चुके हैं। अभी नगर निगम को जोड़ू तो 5वीं हार हो गई है। लोकसभा 24 के बाद सपा समाजवादी पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा की हार की फाइल खोली तो अखिलेश ने केशव की खास ट्रेनिंग का हवाला दिया। समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से ये बाकायदा ट्रेंड लोग हैं, जिन्हें बीजेपी ने ट्रेन किया हुआ है कि तुम्हारा काम है केवल बोलना, काम करना नहीं। इधर अखिलेश के दावों पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने भी बहुत ही तल्ख टिप्पणी की। इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है जो 80 सीटों को हरा दे। इसके लिए जो है ना, कुछ लोग जन्म भी ले लें दोबारा तो भी नहीं हरा पाएंगे। मुझे हार्ड बोलना पड़ रहा है। ऐसा ही उनका एक बयान विधानसभा चुनाव से पूर्व पूरी 403 सीटों जीतना था। तो ये एक जिम्मेदार व्यक्ति का सबसे गैर जिम्मेदाराना बयान है। जाहिर है 2024 आते आते नेताओं के बयान अभी और तीखे होते चले जाएंगे। कर्नाटक में बड़ी जीत के बाद कांग्रेस को संजीवनी मिल गई है, लिहाजा पुराने नेता अब चाहते हैं कि पार्टी फिर से अपने बूते मजबूत हो, पार्टी की पुरानी साख वापस आए। इसके लिए कुछ नेता ने खास प्लान तैयार किया। 2024 में भी विजय पताका लहराने के लिए भाजपा महाविजय प्लान के साथ मैदान में उतर चुकी है। महासंपर्क अभियान के साथ साथ लाभार्थी सम्मेलन चला रही है। उसी तरह की रणनीति की मांग कांग्रेस के पुराने नेताओं ने उठाई है, जिसे मंजूर करते सोमवार को दोपहर 2 बजे लखनऊ मुख्यालय पर एक बैठक बुलाई गई है। सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये सब बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं जिनका राजनीतिक जीवन 30 साल, 40 साल, 50 साल है, लंबा अनुभव है और सब कांग्रेस की तरक्की और भलाई चाहते हैं। ये सब अभी उपेक्षित पड़े हैं, इनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। दरअसल साल दर साल यूपी में कांग्रेस की साख गिरती चली गई। पिछले 5 सालों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट नसीब हुई। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। 2023 के निकाय चुनाव में मेयर सीट पर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। सोमवार को होने वाली बैठक में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा भरी जाए, ताकि 2024 में बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मऊ में बड़ी रैली की और केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर जनसभा को संबोधित किया। मोदी सरकार के कार्यकाल में लाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया। विपक्ष के खिलाफ भी खूब गरजे, लेकिन एक बच्चे की गुहार के आगे डिप्टी सीएम निशब्द हो गए। मऊ में शानदार रैली के बाद अपने अगले गंतव्य की तरफ जाते हुए केशव प्रसाद मौर्य को एक ऐसा फरियादी मिल गया जिसने डिप्टी सीएम को स्तब्ध कर दिया। गाड़ी के सामने खड़े केशव प्रसाद और इस 8 साल के बच्चे के बीच क्या बात हुई, सुनिए। कौन दारू पीता है? मेरे पापा दारू पीते हैं। कहाँ पापा है? पापा कहाँ है? जी जी ठीक। दरअसल मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र के फैजुल्लापुर गांव का रहने वाला नीरज कुमार अपने परिवार के साथ रहता है। फादर्स डे पर नीरज अपने पिता से बहुत परेशान है। नीरज के पिता शराब पीते हैं। नीरज ने आरोप लगाया कि उसके पिता ने नाबालिग बहन की शादी करा दी, शराब पीने के लिए खेत और घर भी बेच दिया।
मां मनरेगा में मजदूरी करती है, वो खुद बिस्किट बेचकर अपना गुजारा चला रहा है। उसने ये भी आरोप लगाया है कि उसने कई जगहों पर गुहार लगाई लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिरकार उसने केशव प्रसाद मौर्य से अपनी बात कही और न्याय दिलाने की बात कही। मेरे पापा दारू पीते हैं, खेत बेचती हैं, झगड़ा। हम लोग यहाँ मऊ में रहते हैं भाड़ा पर। हम अपने घर बिस्कुट बेचकर अपने घर का खर्ची चलाते हैं। तो एप्लीकेशन दे दिया है आपने उप मुख्यमंत्री को? दे दे पर कोई दिए नहीं। कोई दिए नहीं है? क्या कहे हैं, क्या बोले हैं? 8 साल का मासूम बच्चा अपनी पूरी बात ढंग से डिप्टी सीएम को बता भी नहीं पाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बच्चे की गुहार एक एप्लीकेशन के माध्यम से डिप्टी सीएम को दे दी, जिस पर डिप्टी सीएम ने कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। 16 जून को रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष पर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब इस फिल्म को बैन करने की मांग तेज हो गई। एक तरफ जहां प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, तो वहीं यूपी उत्तराखंड समेत देश भर में फिल्म का विरोध तेज हो गया है। वहीं कानपुर में सपा नेताओं ने भी फिल्म के कुछ पात्रों के अपमान का हवाला देते हुए बैन करने की मांग की है। जो खराब शब्द थे उसको हटा देती तो आज हम लोगों को आगे आने की जरूरत नहीं पड़ती। आज भी समय है, भारतीय जनता पार्टी को इस फिल्म में बैन लगाना चाहिए, जनता की भावनाओं को देखते हुए। कन्नौज में भी फिल्म के डायलॉग का हवाला देते हुए सपा ने प्रदर्शन किया, तो वहीं धर्म नगरी हरिद्वार में साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया और हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश बताते हुए फिल्म बैन करने की मांग की। उन धार्मिक भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर समाज के सामने प्रस्तुत करना और आने वाली जो पीढ़ी है उसको गुमराह करने का इस फिल्म में काम किया जा रहा है। सेंसर बोर्ड में कौन ऐसे सनातन विरोधी लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पास किया? भारत सरकार को तत्काल इस फिल्म पर बैन लगाना चाहिए। सपा के अलावा राष्ट्रीय लोकदल ने भी सीएम योगी को पत्र लिखकर फिल्म को यूपी में बैन करने की मांग की है। इस फिल्म पर सियासी जंग छिड़ गई है। विरोधी दलों ने भाजपा पर तीखे हमले बोले हैं। दरअसल इस फिल्म को लेकर कई विवाद सामने आ रहे हैं। इसे रामायण की मूल भावना के साथ मजाक बताया जा रहा है, रामायण के पात्रों का अपमान बताया गया है, तो वहीं फिल्म के विवादित डायलॉग पर आपत्ति जाहिर की गई है। लंका दहन के वक्त हनुमान जी के डायलॉग पर सवाल खड़े हुए हैं। बढ़ते विवाद के बीच मनोज मुंतशिर ने फिल्म के डायलॉग बदलने की बात कही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।